समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंद से YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद। ओम नमः सदेव। नमो नमः तीर्थंकराय वीराय भव्याम्बुजवास्कराय अनंतलोकाय सुरार्चिताय देवादिदेवाय नमो जिनाय देवादिदेवाय नमो जिनाय। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री प्रसम सागर जी सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने मन के उन विकल्पों का सम्यक रूप से समाधान प्राप्त करते हैं जो विकल्प हमारे मन में एक द्वंद्व को उत्पन्न करने वाले हैं। और जहाँ द्वंद्व है वहाँ निश्चित संसार है। और उस निर्द्वंद्व अवस्था को प्राप्त करने के लिए, आत्म सुख को प्राप्त करने के लिए परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सभा से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज द्वारा प्रदत्त आत्मकल्याण की अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान। आप भी जुड़ सकते हैं और अपना समीचीन विकल्प भेजते हुए परम पूज्य मुनि से उसका सम्यक समाधान प्राप्त कर सकते हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन महाराज श्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन प्रश्न रख रहे हैं कि महाराज जी आत्मनिरीक्षण और आत्म समीक्षा में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, परम पूज्य श्रमण मुनि प्रशम सागर जी महाराज की, आत्मा को समझने का, जानने का जो प्रयास किया जा रहा है वह आत्मनिरीक्षण के रूप में कहा जाता है। निरीक्षण का अर्थ होता है जानना, पहचानना, और समीक्षा का अर्थ होता है परीक्षा के रूप में या परीक्षा प्रधानी होकर उसको समझना। जबकि दोनों में आत्मा को ही समझना है, आत्मा को ही प्राप्त करना है। पर जहाँ समीक्षात्मक जानना है, जैसे परीक्षा करते हुए क्या है क्या नहीं है, या अच्छा क्या है बुरा क्या है आदि रूप जो जानने की प्रक्रिया होती है उसे समीक्षा कहा जाता है। और सामान्य रूप से जानने के विषय को निरीक्षण कहा जाता है। इसलिए अगर हम शब्दों के अर्थों को लेकर उसमें अंतर करें तो बहुत अंतर है, पर सामान्य रूप से जानने इस अपेक्षा से चाहे आत्म परीक्षण हो, आत्मनिरीक्षण हो, आत्म समीक्षा हो, ये सभी लगभग एक ही समान है। मात्र विशेषता इतनी ही समझे कि जहाँ परीक्षा प्रधानी होते हुए गुण दोषों की समीक्षात्मक ज्ञान का निर्णय किया जाता है, समीक्षात्मक आत्मा का निर्णय किया जाता है, वहाँ आत्म समीक्षा के रूप में कहा जाता है, जिसको निरीक्षण के बाद में रखा जाता है। निरीक्षण एक सामान्य जानने की व्यवस्था है और पुनः उसका विशेषता से निर्णय करते हुए जो अच्छा बुरा या उससे होने वाला अच्छा बुरा
आदि समीक्षात्मक परीक्षात्मक निर्णय करना, ये आत्मा की समीक्षा के रूप में स्वीकार किया जाता है। यही अंतर आपके लिए सम्यक समाधान। उज्ज्वला राव का नागपुर महाराष्ट्र से महाराज जी के चरणों में बारंबार नमस्ते करते हुए अपना समीचीन प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी वर्तमान परिप्रेक्ष्य में मिथ्यात्व को दूर कैसे करें। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी एक श्रावक अपने आप को मिथ्यात्व से दूर कर सकता है। यह आवश्यकता नहीं है कि कुछ काल विशेष में ही जीव मिथ्यात्व से दूर हो जाए। वर्तमान में इस खोटे पंचम काल में भी अगर व्यक्ति चाहे तो मिथ्यात्व से वह पूर्ण रूप से दूर हो सकता है, और पूर्ण रूप से नहीं, आंशिक रूप से अपने स्वयं के तत्व निर्णय से और विश्वास से वह इस मिथ्यात्व से दूर हो सकता है। कहीं न कहीं लोभ, भय, राग आदि के कारण से ही जीव उस मिथ्यात्व की ओर बढ़ने का प्रयास करता है या मिथ्यात्व को प्राप्त करने का प्रयास करता है। अगर जीव अपने अंतरंग के लोभ को, भय को, डर को दूर कर लेता है तो उसे पुनः मिथ्यात्व तक पहुंचने की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है। इसलिए वर्तमान में भी जो द्रव्य मिथ्यात्व दिख रहा है, कम से कम उस द्रव्य मिथ्यात्व से तो अवश्य ही व्यक्ति दूर हो सकता है। भाव मिथ्यात्व जीव के अंतरंग की परिणति और परिणाम है, पर जो द्रव्य मिथ्यात्व है, यानी अनेक स्थानों में हमें जो कुदेव, कुगुरु, कुशास्त्र प्राप्त हो रहे हैं, गली मोहल्ले में मिथ्यात्व की मड़ियाएँ हमें दिख रही है, वहाँ ना जाते हुए कृतकालिक अनुमोदना से उससे दूर होना, ये द्रव्य मिथ्यात्व से बचने का काम हो सकता है। तो कम से कम वर्तमान परिप्रेक्ष्य में द्रव्य मिथ्यात्व से श्रावक व्यक्ति बच ही सकता है। आवश्यकता इतनी है कि उसे अपने अंतरंग में कठोर निर्णय अपने प्रचंड विश्वास श्रद्धान के साथ करना है कि इससे मेरा ही अहित होने वाला है। जैसे कि कहा है, एक बार मिथ्यात्व की अनुमोदना करने से, कृतकारित आदि करने से 60,000 वैश्याओं का सेवन करने में जो पाप लगता है, उतना पाप उस समय पे लगता है। इसलिए ये विचार करते हुए, निर्णय करते हुए, अपने विश्वास श्रद्धान को दृढ़ करते हुए व्यक्ति कम से कम द्रव्य मिथ्यात्व में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में दूर हो सकता है। अंतरंग के मिथ्यात्व की तो बात कही नहीं जा सकती, या उस पर विशेष जोर नहीं दिया जा सकता, पर कम से कम द्रव्य मिथ्यात्व से भी आज बचने का प्रयास किया जाएगा तो आने वाले समय में वह भाव मिथ्यात्व से, अपने अंतरंग मिथ्यात्व से भी बचने का प्रयास कर सकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। सागर मध्य प्रदेश से अरविंद जैन महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना प्रश्न कर रहे हैं कि महाराज जी, जब हम सभी स्वाध्याय आदि सुनते हैं या प्रवचन सुनते हैं, वह कुछ समय बाद भूल जाते हैं, लेकिन पांचों इंद्रियों के विषय भोगों की चर्चा होती है तो वह जीवन भर याद रहती है। ऐसा क्यों, और ऐसा क्या करें कि धार्मिक तत्व चर्चा याद रहे और इंद्रियों के विषय भोगों को शीघ्र ही भूल जाए। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए मार्गदर्शन करने की कृपा करें। नमोस्तु, नमोस्तु। जीव अनादि के संस्कार के वशीभूत होकर अच्छी बातों को बहुत जल्दी भूल जाता है और विषय कषाय पापों की बातों को जिंदगी भर याद रखता है। ये जो पापों की विषय कषायों के अभ्यास रूप संस्कार है, या उनमें रमने की जो अभ्यास जीव ने अनादि से किया है, इन सभी संस्कारों के कारण से जीव इन पाप की बातों को भूल नहीं पाता, जबकि प्रवचन, उपदेश या ज्ञान की जो बातें हैं उनको वह बहुत जल्दी भूल जाता है। स्वाभाविक सी बात है, प्रत्येक व्यक्ति की बुद्धि की याद रखने की क्षयोक्षम की अपेक्षा से एक स्टोरेज कैपेसिटी या एक शक्ति कही जाती, और उससे अधिक वह याद रख नहीं सकता, क्योंकि अनादि के संस्कार, वर्तमान का अभ्यास, इन सब के कारण विषय कषायों को याद रखने का इतना उसको
अभ्यास हो गया, वो इतना अभ्यस्त हो चुका है, या ऐसा कह दो कि दिमाग की, बुद्धि की, क्षयक्षम की मेमोरी लगभग उससे ही फुल हो चुकी। और जिस कार्ड की मेमोरी फुल हो गई है, जब तक वह पुराना डाटा डिलीट नहीं होता है तब तक नया डाटा वह कॉपी हो नहीं सकता। बिल्कुल यही स्थिति वर्तमान में जीवों की, जो विषय भोगों में, कसायों में अभ्यस्त हो चुके हैं, उनकी हो चुकी है। वह सोचता भी है, विचार भी करता है, निर्णय भी करता है कि मुझे नहीं करना, पर ज्ञान को प्राप्त करना है या अच्छी बातों को याद रखना है, पर मात्र सोचने से नहीं, उसके लिए पुनः पुनः अभ्यास करने से ही वह व्यक्ति तत्व चर्चा, ज्ञान के निर्णय, उपदेश आदि आदि को अपने धारणा का विषय बना सकते हैं। सीधी सी इतनी बात है, पुराने विषय कसाय की जो बातें हमारे दिमाग में, मेमोरी में फीड हुई है, उसको जल्दी से जल्दी डिलीट कर दे, और जितनी जल्दी वो डिलीट होकर जगह खाली होगी, उतना ही तत्व ज्ञान, तत्वों का निर्णय, तत्व चर्चा, उपदेश आदि याद रहते हुए पापों से बचने का प्रयास किया जा सकता है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से दिनेश जैन अगले समीचीन विकल्प करें। मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, 10 साल की उम्र से साधुओं की सेवा करने का सौभाग्य मिला। मुझे सोते जागते दिन में भी सपने देखता हूँ तो साधुओं के ही दिखते हैं, और रात को भी सपने देखता हूँ तो साधुओं के ही दिखते हैं। कभी घरवाली बोलती है घूमने चलना है, अगर गाड़ी पे बैठ के जाओ तो स्कूटर में बैठे बैठे भी साधुओं के पास पहुंच जाओ तो पीछे से चोटियाँ लेती है कि वापस आ जाओ। गुरुदेव, ऐसे समय कोई घटना घट जाए मेरे साथ, या मैं ऊपर चला जाऊं, तो कौन सी गति मिलेगी गुरुदेव? सोते जागते उठते बैठते जिनको गुरु और गुरु सेवा याद आती है, पक्का है अगर ऐसी गुरु सेवा की भावना में जो अपनी आयु का बंध करता है, नियम से उसको उच्च गति ही प्राप्त हो गई। क्योंकि इस पंचम काल में गुरु सेवा के अलावा और कोई श्रेष्ठ कार्य, कर्म निर्जरा और पुण्य प्राप्ति का हो ही नहीं सकता। कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, कौन क्या सोच रहा है, ये भिन्न विषय है। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की अपनी अपनी सोच है, प्रत्येक व्यक्ति का अपना अपना पुण्य पाप है। जिसका जितना पुण्य का जैसा उदय होगा, वैसा ही वह सोचेगा और वैसा ही दूसरों को भी करने के लिए मजबूर करेगा। इन बातों को लेकर भी हमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है कि कोई मुझे गुरु की सेवा क्यों नहीं करने दे रहा है, गुरु के पास जाने क्यों नहीं दे रहा है। ये पुनः ध्यान रखना, जिसकी जितनी सोच, जिसका जितना पुण्य है, वह व्यक्ति उतना ही कर सकता है। वह स्वयं भी नहीं करेगा और कई बार दूसरों को भी करने के लिए रोक टोक करता है। ऐसी स्थिति में उस व्यक्ति के प्रति भी हमें भाव खराब नहीं करना, क्योंकि उसने उतना ही पुण्य किया था और पुण्य का वर्तमान में उदय ही नहीं, ऐसा दूसरों के कार्यों में, दूसरों की गुरु सेवा में विघ्न डाल रहा है। वह बिल्कुल उसके आने वाले समय के लिए अंतराय के रूप में ही उदय में आएगा। इसलिए उनका विषय उन पे छोड़कर हमें कब क्या कैसे करना है ये निर्णय करना है। पर ये भी ध्यान रखें कि इन गुरु भक्ति, गुरु सेवा के साथ थोड़ा व्यवहारिक होते हुए भी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। और वो करने के बाद भी कोई कुछ कह रहा है, फिर तो उसका विषय है, उसकी सोच है। पर गुरु सेवा के बारे में सोचने के लिए, या जैसे आपको प्रतिपल उनकी याद आती है, सपने में दिखते हैं, या जब जब जाने की भावना हो रही है, आप इतना पक्का मानो, जब जब गुरु के बारे में, गुरु सेवा के बारे में आप सोच रहे हैं, आप पहुंच पाओ नहीं पहुंच पाए, कोई पहुंचने दे नहीं दे, पर आपने भावना भाई थी, आपको उस क्षण से ही पुण्य का आश्रय शुरू हो गया है। पाप की निर्जरा, पाप का संवर वहाँ पर होने लग गया है। इसलिए शरीर से सेवा कर पाए बहुत अच्छी बात है, शरीर से पहुँच पाए और ही अच्छी बात है। और नहीं भी पहुँच पाए किन्हीं कारणों से, तो भावना हमारी ऐसी बनाए रखे जिसके निमित्त से हमारा वर्तमान और भविष्य भी बिल्कुल निर्मल हो। क्योंकि तत्क्षण, मतलब गुरु से दूर होते हुए भी गुरु की याद करना, गुरु की सेवा के बारे में चिंतन करना, इससे कर्मों की निर्जरा बिल्कुल हो सकती है। जैसे कोई व्यक्ति अपने
भोगों की इच्छाओं की पूर्ति के लिए किसी जीव को याद करता है और वहाँ बैठे बैठे ही वह अपने शरीर को क्षीण कर लेता है, पाप का आश्रय कर लेता है। स्वप्न में भी कई बार व्यक्ति पाप का आश्रय करता है। तो स्वप्न में जीते जागते जब जब गुरु सेवा के बारे में याद करोगे तब तब उस समय कर्मों की निर्जरा वहाँ पर बिल्कुल होती रहेगी। यही आपके लिए सम्यक समाधान। रश्मि देवल से, नागपुर महाराष्ट्र से अगले समीचीन विकल्प। त्रैमुनि राजों के चरणों में अनंतों बार नमोस्तु 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 गुरुदेव। शुलक जी के चरणों में इच्छा में इच्छा में इच्छा में। गुरुदेव, चेतन मन और अचेतन मन का मानव जीवन पर कैसा असर होता है और हम निरंतर चेतन मन में और अवचेतन मन में किस तरह से हम दैनंदिन क्रिया में रहते हैं और उससे क्या हमारा पाप कर्म बंध पुण्य बंध होता है। नमोस्तु गुरुदेव। चेतन मन और अवचेतन मन में संसारी जीवों की लगभग प्रतिदिन प्रति समय कहीं न कहीं द्वंद्व युद्ध की स्थिति बनी रहती है। एक आवाज़ आती है कि मुझे देवशास्त्र गुरु की सेवा में आराधना भक्ति में लगना है, तब दूसरा मन से यह आवाज़ निकलती है कि नहीं, घर की जिम्मेदारी है, परिवार को भी देखना है आदि। किसी भी प्रकार से ये जो द्वंद्व की स्थिति बनती है उसका व्यक्ति के जीवन में बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। और स्वाभाविक सी बात है, जिसका परड़ा भारी होता है वैसा वह कार्य भी कर लेता है और जैसा कार्य करेगा वैसा पुण्य पाप का आश्रय भी उसे प्राप्त होगा। और लगभग आज तक ऐसा ही होता आया है कि जो अच्छा है वह मन ने बहुत कम बार माना है और जो गलत है या जिसे हम बुरा भी नहीं कह सकते पर अच्छा नहीं है, ऐसी ही सिचुएशन पे मन लाकर व्यक्ति को खड़ा कर दे। तो ये सभी सिचुएशन अल्टीमेटली हमें कर्म बंध के लिए निमित्त बन ही रही है। जब जब ये अंतरंग में भी द्वंद्व चल रहा है, कोई दो अलग व्यक्ति नहीं है, मेरा ही मन है, मेरे ही विचार है, ये सब कुछ कहीं ना कहीं जो लड़ने की द्वंद्व की स्थिति है वहाँ भी बिल्कुल कर्माश्रय विशेष रूप से, चूँकि संकल्प विकल्प संक्लेश परिणाम उत्पन्न होते हैं, इस कारण से पाप रूप ही बंध का कारण बनने वाला है। जो ये दोनों प्रकार के मन की बात कही है, जिसे जागृत मन या सुप्त मन इस प्रकार से भी कहा जाता है, तो ये एक ही मन की अवस्था है। दो मन हमारे अंतरंग में नहीं होते, या जो भी मन सहित संगी जीव होते हैं उनमें एक ही मन की व्यवस्था है। उसकी अवस्था विशेष को ही जागृत चेतन या सुप्त अवचेतन आदि के रूप में कहा जाता है। इसलिए अपने ही मन के परिणामों को हम कैसे और किस प्रकार से समझा सकते हैं ये निर्णय करना है, क्योंकि ये पक्का मानना दूसरे किसी की भी कोई भी बात मन नहीं मानता। ये तो कहने की बातें हैं, हमने उनकी मान ली, हम उनकी मानते हैं। मन किसी की नहीं मानता अपने स्वयं के अलावा। अपनी ही मनवाने की इच्छा प्रत्येक मन को होती है। इसलिए ये बात कभी सत्य नहीं है किसी दूसरे की मानकर हमने किया है, कोई किसी की नहीं मानता। हर व्यक्ति हर इंसान अपने मन की ही मानता है। और जिस समय जो हावी होता है, जो विचार मन का हावी होता है, उस समय उसकी मानी जाती है। ज़रूरी नहीं है कि सुप्त या चेतन इनमें से किसका सिलेक्शन किया जाए। रात में स्वप्न आदि भी जो दिखते हैं वह अवचेतन मन में या सुप्त मन में बैठी हुई जो आकांक्षाएं इच्छाएं है वही कहीं ना कहीं जागृत होते हुए देखने के लिए मिलती है। तो ये दोनों का बैलेंस बनाना ही हमारे लिए कर्म बंध से बचने के लिए कारण हो सकता है। जो भी द्वंद्व की स्थिति है, चाहे बाहर हो चाहे अंतरंग में हो, ये पाप कर्म का ही आश्रय करने के लिए कारण बनती है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। नागपुर महाराष्ट्र से अजित जैन अगले समीचीन विकल्प। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। सभी मुनि महाराज को नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी को वंदामि। हे महाराज जी, सम्य शिखर जी में जो पेड़ पौधे हैं वो भव्य है या भव्य है? सम्य शिखर महात्मा इस ग्रंथ में आचार्य लोहाचार स्वामी बहुत अच्छे से सभी जीवों को समझाते हुए कहते हैं कि शिखर जी के पहाड़ पर जिन जिन जीवों ने जन्म लिया है
वह नियम से 48 भवों में अपना कल्याण कर ही लेते। चाहे वह हिंस्र से हिंस्र कोई तिर्यंश क्यों ना हो, चाहे एकेंद्रिय हो, पंचेंद्रिय क्यों ना हो, अगर सही मायने में उस पहाड़ पर या उसकी जो परिधि सम्य शिखर के रूप में स्वीकार की जाती है उसमें जन्म लेता है, तो वह अपने इस संसार के परिभ्रमण का 48 भवों के अंत कर ही लेता है। मतलब वह एक भव भी अधिक नहीं होता, उसके पूर्व ही वह सिद्धि को, मोक्ष को प्राप्त कर लेता है। इसलिए स्वाभाविक सी बात है, जो मुक्ति को प्राप्त करने वाला है, जिसने सही मायने में वहाँ जन्म लिया है, वह एकेंद्रीय तिर्यंश भी क्यों ना हो, वह पेड़ पौधे वनस्पति क्यों ना हो, सिंह, हाथी, श्वान आदि भी क्यों ना हो, जब लोहाचार दिगंबराचार्य महाराज इस सम्मेद शिखर महात्मा में कह रहे हैं तो पक्का है कि वे भगवत्ता प्राप्त करेंगे तो सम्यक दृष्टि बनेंगे ही बनेंगे, और सम्यक दृष्टि बनकर सिद्ध बनने वाले हैं तो ये भी पक्का है कि उनका भवितव्यता निर्मल होने के कारण से उनकी वह निर्मल भवितव्यता उनको भव्य ही सिद्ध करती है। पर आवश्यकता उनकी उस स्थान पर जन्म लेने की है। माना कि कोई ने बाहर से लाकर पेड़ पौधे लगा दिए, कोई तिर्यंश दूसरी जगह से आकर वहाँ रह रहा है, कोई इंसान दूसरी जगह से आके वहाँ रह रहा है, ये आवश्यकता नहीं है उनके भव्य होने की। पर वहाँ जन्म लेने वाले वे जीव 48 भवों में मुक्ति को प्राप्त करते हैं। ये सम्मेद शिखर महात्मा ग्रंथ में लोहाचार्य महाराज ने दिया हुआ वक्तव्य है, और उस अपेक्षा से वहाँ उगने वाले, वहाँ जन्म लेने वाले वे पेड़ पौधे भी भले वर्तमान में एकेंद्रीय क्यों ना हो, पर वह भव्य है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान सुनिए परम पूज्य श्रमण श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से। YouTube चैनल सुप्रभ उवाच पर शुभाशीष परम पूज्य श्रमणाचार्य 108 श्री विशुद्ध सागर जी महाराज। सानिध्य श्रमण सुप्रभ सागर जी महाराज, श्रमण प्रणत सागर जी महाराज। पुणे आर्जक श्री रविंद्र जयश्री, कुमारी परिणा गहाणकर अमरावती, 100 मोक्षता राजस डोन गावकर औरंगाबाद।